आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई बड़ी सफलता या वित्तीय सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, शायद कोई बड़ा निवेश, सही स्टॉक या किस्मत का साथ। लेकिन आज हम एक ऐसी किताब के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं जो कहती है कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे हमारे अंदर ही है। हमारे पास है स्वयं में निवेश सफलता की कुंजी के कुछ अंश। ये अंश इस सीधी लेकिन काफी गहरी बात पर जोर देते हैं कि सबसे टिकाऊ और फायदेमंद निवेश वो है जो हम खुद पर करते हैं। हाँ, मतलब अपनी सीखने की क्षमता पर, अपनी सेहत पर, अपने हुनर पर। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन अंशों की गहराई में उतरकर ये समझना कि ये महज एक अच्छी लगने वाली बात है या वाकई इसमें कोई ठोस रणनीति छुपी है। हम देखेंगे कि ये स्रोत कहानियों और तल्कों के जरिए कैसे बताता है कि खुद को बेहतर बनाना ही असल में आगे बढ़ने का सबसे पक्का रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो ये स्रोत उठाता है, आखिर क्यों स्वयं में निवेश करना किसी भी दूसरे निवेश से बेहतर माना जा रहा है? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव है। स्रोत इसे समझाने के लिए एक बड़ा सीधा सा लेकिन बहुत असरदार उदाहरण देता है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। दोनों एक ही समय पे लगभग एक जैसी तनख्वाह से अपना करियर शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी अतिरिक्त कमाई को तुरंत मिलने वाली खुशियों पर खर्च करता है। नए गैजेट्स, महंगे कपड़े, वीकेंड पार्टियां, मतलब वो चीजें जो अच्छी तो लगती हैं पर जिनकी चमक जल्दी फीकी पड़ जाती है। हाँ, मतलब टेम्पररी सुख। बिल्कुल। दूसरा व्यक्ति एक अलग रास्ता चुनता है। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर ऐसी चीजों में लगाता है जो शायद तुरंत कोई बाहरी इनाम ना दे, जैसे कोई नया हुनर सीखने के लिए कोर्स करना या सेहत बेहतर करने के लिए जिम जाना, अच्छा खाना खाना। अच्छा। अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने जुलने, मतलब नेटवर्किंग में समय लगाना या फिर ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें खरीदना। हाँ, ये नज़ारा तो हम अपने आसपास भी देखते ही हैं। एक तरफ तुरंत संतुष्टि, दूसरी तरफ भविष्य के लिए तैयारी। तो स्रोत के हिसाब से 5 साल बाद इन दोनों के जीवन में क्या फर्क आता है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के अनुसार 5 साल बाद पहला व्यक्ति ज्यादातर वहीं खड़ा होता है जहां से उसने शुरू किया था। हो सकता है उसकी तनख्वाह थोड़ी बड़ी हो, लेकिन उसके जीवन की गुणवत्ता, उसके आत्मविश्वास और भविष्य की संभावनाओं में कोई खास बदलाव नहीं आया होता। वो शायद अभी भी उसी आर्थिक दबाव या करियर की स्थिरता की कमी से जूझ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने लगातार खुद पर निवेश किया, उसके लिए तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। नए कौशल सीखने से उसकी कमाई की क्षमता बढ़ चुकी है, शायद उसे बेहतर नौकरी मिल गई है या उसने अपना कुछ काम शुरू कर दिया है। अरे वाह! स्वास्थ्य में निवेश करने से उसमें ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास है। नेटवर्किंग से उसे नए अवसर मिले हैं। उसकी कुल संपत्ति सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य और अवसरों के रूप में कई गुना बढ़ चुकी होती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये अंतर किस्मत का नहीं बल्कि सोच और चुनाव का है, स्वयं में निवेश करने के चुनाव का। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब पारंपरिक निवेश जैसे स्टॉक या प्रॉपर्टी में तो उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है ना। हाँ, बाजार गिर सकता है, वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि खुद पर किया गया निवेश ज्यादा सुरक्षित है? हाँ, स्रोत का तर्क बिल्कुल यही है। जब आप कोई नया हुनर सीखते हैं तो वो ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपके साथ रहता है। जब आप अपनी सेहत सुधारते हैं तो उसका फायदा आपको हर दिन मिलता है, हर पल। सही बात है। जब आप अपनी सोच को विकसित करते हैं तो आप समस्याओं को बेहतर ढंग से हल कर पाते हैं। स्रोत कहता है कि ये ऐसे निवेश हैं जिनका रिटर्न सिर्फ पैसों में नहीं आता, बल्कि बेहतर जीवन, ज्यादा संतुष्टि और बढ़ी हुई क्षमताओं के रूप में आता है। इसमें जोखिम न के बराबर है, क्योंकि आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वो स्थायी रूप से आपका हिस्सा बन जाता है। तो इस स्वयं में निवेश का एक बड़ा हिस्सा, जैसा आपने कहा, सीखने से जुड़ा है, ज्ञान हासिल करना। स्रोत में वॉरेन बफेट की उस मशहूर कथन का भी जिक्र है, आप जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं वो खुद में है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप कमाते हैं। सुनने में तो ये बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या ये वाकई हर किसी के लिए काम करता है, मतलब प्रैक्टिकली? हाँ, स्रोत का मानना है कि ये सिद्धांत सार्वभौमिक है और इसे साबित करने के लिए वो कुछ उदाहरण भी देता है। एक कहानी एक स्कूल टीचर की है जो अपने पढ़ाने के काम से संतुष्ट तो थी,
लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। उसने अपनी बचत और खाली समय का उपयोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने में किया। शुरू में शायद उसे भी संदेह हुआ होगा या लगा होगा कि ये उसके क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। हाँ, हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, उसने जो नया कौशल सीखा उसे अपनी शिक्षा के अनुभव के साथ मिलाया और बच्चों के लिए ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री बनाने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। और देखते ही देखते ये इतना सफल हुआ कि उसकी आय उसके शिक्षक के वेतन से कई गुना ज्यादा हो गई। क्या बात है। और उसका प्रभाव भी सिर्फ एक क्लासरूम तक सीमित न रहकर हजारों बच्चों तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि सीखना आपको बिल्कुल नए रास्ते पर ले जा सकता है। बिल्कुल, ये उदाहरण तो कमाल का है। और एक और उदाहरण आपने बताया था उस कर्मचारी का जो शायद बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन लोगों के सामने अपनी बात रखने में झिझकता था। बिल्कुल, उसने पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में निवेश किया। ये भी एक ऐसा निवेश है जिसके बारे में लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या जरूरत है या ये तो बस बातें करना सीखना है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत बताता है कि इस छोटी सी वर्कशॉप ने उस कर्मचारी के लिए क्या किया। अपनी बात को आत्मविश्वास और स्पष्टता से रखना सीखने के बाद मीटिंग्स में उसके विचारों पर ध्यान दिया जाने लगा। उसे प्रेजेंटेशन देने के मौके मिले। अच्छा। धीरे धीरे उसकी छवि एक शर्मीले कर्मचारी से बदल के एक मुखर और सक्षम लीडर की बन गई। नतीजा, उसे प्रमोशन मिला, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ीं और जाहिर है उसकी आय भी। वाह। ये दिखाता है कि कभी-कभी जिसे हम सॉफ्ट स्किल कहकर कम आंकते हैं, वो करियर में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, ज्ञान का चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये स्रोत का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ब्याज भी मूलधन में जुड़कर आगे और ब्याज कमाता है ना? हाँ हाँ। वैसे ही ज्ञान के साथ होता है। आप जो एक चीज सीखते हैं वो अक्सर आपको दूसरी चीज सीखने के लिए प्रेरित करती है या उसे समझना आसान बना देती है। उदाहरण के लिए, जिसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी उसे शायद डेटा एनालिसिस या कंटेंट क्रिएशन सीखने में भी रुचि हो जाए। अच्छा, मतलब एक चीज दूसरे से जुड़ती जाती है। हाँ, हर नया ज्ञान पिछले ज्ञान पर बनता है और आपकी समझ को गहरा करता है, और इसका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। जितनी कम उम्र में या करियर की जितनी शुरुआती अवस्था में कोई लगातार सीखने और खुद को अपडेट रखने की आदत डाल लेता है, भविष्य में उसके पास अवसरों का दायरा उतना ही विस्तृत होता जाता है। ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की बात नहीं है, ये समस्याओं को नए नजरिए से देखने, दुनिया को बेहतर समझने और जीवन में ज्यादा विकल्प होने की बात है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान और कौशल तो ठीक है, लेकिन स्रोत एक और बहुत ही बुनियादी पर अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज पर ध्यान दिलाता है, हमारा स्वास्थ्य। ये बात तो हम सब सुनते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, पर क्या स्रोत इसे सिर्फ एक कहावत से आगे ले जाकर समझाता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखता है। वो कहता है कि आपका शरीर आपकी पहली और सबसे कीमती संपत्ति है। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और पैसा हो लेकिन आप बिस्तर से उठने लायक ही ना हो, तो उसका क्या फायदा? सही बात है, कोई फायदा नहीं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि नियमित व्यायाम, 7-8 घंटे की अच्छी नींद, तनाव को मैनेज करने के तरीके जैसे ध्यान या योग और पौष्टिक भोजन, ये सब शौकिया चीजें या खर्चे नहीं हैं। ये आपके स्वास्थ्य बैंक खाते में किए गए निवेश हैं। इस स्वास्थ्य बैंक खाता वाला नजरिया दिलचस्प है। क्या स्रोत कोई उदाहरण देता है कि इस निवेश का रिटर्न कैसे मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ, एक छोटी कहानी का जिक्र है। एक युवा महत्वाकांक्षी उद्यमी था जो अपना स्टार्टअप खड़ा करने में दिन रात एक किए हुए था। उसका सारा ध्यान फंडिंग जुटाने, प्रोडक्ट बनाने और मार्केट में आगे निकलने पर था। इस चक्कर में वो जंक फूड खाता, 4-5 घंटे ही सोता और व्यायाम के लिए तो वक्त ही नहीं था। ओहो, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। बिल्कुल। शुरुआत में तो जोश जोश में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होने लगी। उसकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगी। आखिरकार जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगीं, तो उसे मजबूरी में रुकना पड़ा और अपनी जीवन शैली बदलने पर ध्यान देना पड़ा। उसने नियमित रूप से व्यायाम शुरू किया, सोने का समय तय किया और बेहतर खाना खाया। फिर कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि न सिर्फ उसकी स्वास्थ्य समस्याएं कम हो गईं, बल्कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्पष्ट काम कर रहा था।
वो कम समय में ज्यादा काम कर पा रहा था, उसके निर्णय बेहतर हो गए थे और उसमें एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके वो असल में अपनी सफलता की राह में ही रोड़ा बन रहा था। ये कहानी तो वाकई आंखें खोलने वाली है। मतलब स्वास्थ्य में निवेश का असर सीधे सीधे हमारे काम करने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता कर पड़ता है। ये कोई अलग थलग चीज नहीं है। बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके प्रदर्शन की नींव है। जब आप थके हुए, तनावग्रस्त या बीमार होते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते। सही है। आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आप गलतियां करते हैं और आप अवसरों का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इसके विपरीत जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो आप ज्यादा रचनात्मक होते हैं, ज्यादा फोकस्ड होते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए जिम की मेंबरशिप, योगा क्लास, अच्छा खाना या यहाँ तक कि मानसिक शांति के लिए कुछ देर टहलना, ये सब आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निवेश हैं जिनका असर जीवन की हर क्षेत्र पर पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं कौशल यानी स्किल्स पर। स्रोत कहता है कि दुनिया समस्या समाधान करने वालों को पुरस्कृत करती है। ये बात तो तर्कसंगत लगती है। जिसके पास जितनी ज्यादा समस्याओं को हल करने की क्षमता होगी, उसकी जरूरत उतनी ज्यादा होगी। हाँ, और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये क्षमता आती है कौशल विकसित करने से। खास तौर पे वो आज के ज़माने में ज़रूरी कुछ स्किल्स का उल्लेख करता है, जैसे प्रभावी ढंग से संवाद करना यानी कम्युनिकेशन, टीम को साथ लेकर चलना और प्रेरित करना यानी लीडरशिप, और तकनीक का सही इस्तेमाल करना और समझना टेक्नोलॉजी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुशल लोगों की मांग लगातार बनी रहती है। लेकिन बात सिर्फ इन बड़े स्किल्स तक ही सीमित नहीं है। स्रोत का तर्क है कि आप जो भी नया कौशल सीखते हैं, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई सॉफ्टवेयर टूल हो, बेहतर तरीके से लिखना हो या यहाँ तक कि प्रभावी ढंग से सुनना ही क्यों न हो, हर नया कौशल आपके पेशेवर बाजार मूल्य को बढ़ाता है। इसे ऐसे समझे कि आप अपने औजारों के बक्से में एक नया टूल जोड़ रहे हैं। अच्छा उदाहरण है। जितने ज्यादा और बेहतर टूल आपके पास होंगे, आप उतने ही जटिल काम कर पाएंगे और उतने ही मूल्यवान माने जाएंगे। किताब में एक सुनहरा नियम बताया गया है, पैसे का पीछा मत करो, कौशल का पीछा करो, पैसा खुद आपके पीछे आएगा। ये सुनने में थोड़ा कह सकते हैं आदर्शवादी सा लगता है, खासकर आज की दुनिया में जहां पैसे की अहमियत इतनी ज्यादा है। क्या ये वाकई व्यावहारिक है? देखिए, ये एक बहुत गहरा दृष्टिकोण है और शायद पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग है। स्रोत का तर्क ये नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि पैसा लक्ष्य नहीं बल्कि परिणाम होना चाहिए। अच्छा, परिणाम। हाँ, जब आपका मुख्य ध्यान लगातार अपने कौशल को निखारने, नई चीजें सीखने और खुद को अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बनाए रखने पर होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक सक्षम और मूल्यवान बन जाते हैं। नियोक्ता और ग्राहक ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, जो कुछ नया और बेहतर ला सकें, और ये क्षमता सीधे आपके कौशल से जुड़ी होती है। हाँ, ये तो है। तो जब आप कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप असल में अपनी कमाई की क्षमता की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। अवसर खुद चलकर आपके पास आने लगते हैं। एक तरह से फोकस बदलने की बात है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ पैसा देखने के बजाय लॉन्ग टर्म में अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना, जिसका परिणाम अक्सर स्थायी वित्तीय सफलता होता है। ये मानसिकता में बदलाव वाली बात वाकई अहम है। फोकस प्रक्रिया पर रखना, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। चलिए अब एक और पहलू पर आते हैं जिसे स्रोत स्वयं में निवेश का हिस्सा मानता है, और वो है हमारे रिश्ते और हमारा नेटवर्क। ये थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है। आमतौर पर हम निवेश को व्यक्तिगत चीज मानते हैं। दूसरों से जुड़ना इसमें कैसे फिट होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाता है। उसका कहना है कि हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत नेटवर्क को बनाने और उसे सहेजने में समय और ऊर्जा लगाना, अनुभवी और जानकार लोगों से सीखना और मार्गदर्शन लेना, जिसे मेंटरशिप कहते हैं। हाँ, मेंटरशिप। और ऐसे सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ समय बिताना जो आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ये सब भी खुद पर निवेश करने जैसा ही है। अच्छा, कैसे? सोचिए, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी बातें कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती हैं, है ना? हाँ, ये तो सुना है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा सीखते रहने, आगे बढ़ने और सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं, तो आप पर भी उसका असर पड़ेगा।
स्रोत कहता है कि सही लोगों का साथ आपकी सोच का दायरा बढ़ा सकता है, आपको नए आइडिया दे सकता है और मुश्किल समय में सहारा भी बन सकता है। और इसमें मेंटरशिप की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। एक अच्छा मेंटर या गुरु मिलना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? स्रोत के अनुसार ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। एक अनुभवी मेंटर जिसने वो रास्ता पहले तय किया हो जिस पर आप चलना चाहते हैं, वो आपको ऐसी गलतियों से बचा सकता है जिन्हें करने में आप शायद सालों बर्बाद कर देते। सही है। वो आपको सही दिशा दिखा सकता है, आपको ज़रूरी संसाधन बता सकता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपको कोई मुश्किल चुनौती हल करनी है। आप या तो खुद ही कोशिश करते रह सकते हैं, कई बार असफल हो सकते हैं और फिर शायद रास्ता ढूंढ पाए। हाँ। या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जिसने वो चुनौती पहले हल की हो। जाहिर है, दूसरा तरीका ज्यादा कारगर और तेज होगा। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि एक अच्छा मेंटर ढूंढना और उस रिश्ते को सम्मान और समय देना आपके विकास की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। ये भी एक तरह का निवेश है, अपने समय और प्रयास का निवेश, जिसका रिटर्न अमूल्य हो सकता है। तो हमने कई पहलुओं पर बात की, सीखने का महत्व, स्वास्थ्य की भूमिका, कौशल का विकास और रिश्तों की ताकत। अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत स्वयं में निवेश, सफलता की कुंजी के अंशों का सार निकालना चाहें तो मुख्य संदेश क्या होगा? मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। आपकी असली संपत्ति आपका बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आपका दिमाग, जिसमें ज्ञान और सोचने की क्षमता है, आपका शरीर जो आपको काम करने की ऊर्जा देता है, आपके हुनर जो आपको मूल्यवान बनाते हैं और आपके रिश्ते जो आपको सहारा और अवसर देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी आंतरिक संपत्ति। हाँ, बिल्कुल। और जैसे आप दूसरी संपत्तियों में निवेश करके उन्हें बढ़ाते हैं, वैसे ही आपको लगातार अपनी इस आंतरिक संपत्ति में भी निवेश करते रहना चाहिए। इन्हें विकसित करना, इन्हें सहेजना ही वास्तविक और टिकाऊ सफलता और समृद्धि का मार्ग है। स्रोत का यही केंद्रीय विचार है। और अच्छी बात यह है कि ये निवेश शुरू करने के लिए किसी बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, छोटे कदम भी मायने रखते हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हर रोज आधा घंटा कुछ नया पढ़ने या सीखने के लिए निकालना। ठीक है। हफ्ते में 3 दिन व्यायाम करना, महीने में 1 बार किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाना, हर दिन सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं, कृतज्ञता का अभ्यास। हाँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले प्रयास ही समय के साथ जुड़कर बड़ा बदलाव लाते हैं। ये वैसा ही है जैसे रोज एक ईंट रखकर धीरे धीरे एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं जिसे पाकर रुक जाना है। सही कहा। ये जीवन भर चलने वाला सफर है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, नई तकनीकें आती हैं, नई चुनौतियां सामने आती हैं, वैसे वैसे हमें भी खुद को अपडेट और विकसित करते रहना होता है। स्वयं में निवेश एक आदत बन जानी चाहिए, न कि कोई कभी कभार किया जाने वाला काम। और अंत में, जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, इस निवेश का रिटर्न सिर्फ पैसों या करियर तक सीमित नहीं है। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आप ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा शांत, ज्यादा सक्षम और ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। और जीवन के प्रति आपके नजरिए पर पड़ता है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न बहुआयामी और लगभग अनंत है। आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए स्रोत हमें एक गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर स्वयं में निवेश करने का रिटर्न इतना जबरदस्त और लगभग अनंत है, तो सोचिए, इसमें निवेश न करने की लागत क्या है? वो कौन से अवसर हैं जो हम खो रहे हैं? वो कौन सी क्षमता है जिसे हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं? और वो कौन सा बेहतर जीवन है जो हम जी सकते थे अगर हमने खुद पर थोड़ा और ध्यान दिया होता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद रुककर विचार करना चाहिए।